दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 7 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। और जो भी सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। आज का देखिएगा पहला क्वेश्चन नंबर 60 है। आज का देखिएगा सूची 1 और सूची 2 मिलाने के लिए दिया हुआ है। खनिज तेल एक कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। जिप्सम में कौन सा है? तो जिप्सम में राजस्थान हो जाएगा। सोना तो कर्नाटक हो जाएगा और बॉक्साइट के लिए उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा थोरियम। वीडियो को पूरा देखिएगा। जहाँ पे क्वेश्चन लगा है कि थोड़ा डिस्कस करें, वहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। वीडियो पूरा देखें, उसके बाद डिसीजन लें कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। बोकारो तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये जो बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। निम्न में से कौन देखिएगा भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो हो जाएगा बैला डीला की खान। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कारपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये फरक्का में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? तो खेतड़ी तांबा के लिए, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तापीय हो जाएगा, उसके बाद जलीय, वायु और सबसे कम आणविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। देश के कुल उत्पादन का लगभग 99.0 वायराइट्स खनिज निम्नलिखित में से किस राज्य से निकाला जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है। क्वेश्चन 69। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हो सर तारापुर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जिला ठाणे में पड़ता है, ठाणे। ये 28 अक्टूबर 1969 के इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? देखिएगा इडुक्की ताप विद्युत केंद्र है तो नहीं, यही तो गलत है सर। देखिएगा ये इसमें गलत है। इडुक्की एक जल विद्युत परियोजना आपूर्ति है। ठीक, इडुक्की पड़ता है केरल राज्य में, पेरियार नदी पे पड़ता है। अब देखिएगा ये गलत हो गया। सही क्या है? सबरीगिरी, ये एक जल विद्युत परियोजना है। ये पंबा नदी पे कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। घाट प्रभा सर ये कर्नाटक में है। कृष्णा की सहायक नदी है घाट प्रभा नदी। ये हिरकल परियोजना का निर्माण किया है। रामगंगा देखिएगा, घाट प्रभा सिंचाई हो गया। रामगंगा भी एक बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी सही है। 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। रामगंगा किसका सहायक नदी है? गंगा का सहायक नदी है। तो सही हो जाएगा सर 2, 3, 4। देखिएगा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। मीठी विरदी परमाणु, देखिएगा मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये यूएसए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा खंभात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। भारत में एशिया की एकमात्र औद्योगिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन में देखिएगा सर 75। ये है ऊर्जा के उपयोग के आधार पे निम्नांकित क्षेत्रों के बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले आ जाएगा सर वाणिज्यिक आ जाएगा, सेकंड पर आ जाएगा कृषि, थर्ड पे क्या आ जाएगा? घरेलू जितना भी होता है, और फोर्थ पे क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा।
यानी सबसे पहले 4, उसके बाद 3, 1, उसके बाद 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पतरातु, ये पतरातु ताप विद्युत गृह है, ये संबंधित राज्य कहाँ है सर? तो ये पतरातु कहाँ पड़ता है? झारखंड में। तलचर देखिएगा, तलचर कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। रामगुंडम ये कहाँ पड़ता है सर? रामगुंडम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। अब देखिए सिंगरौली, ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन में देखिए 77। भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी प्रणाली पे निर्मित है? तो ये हो जाएगा गंगा यमुना। देखिए सर, भारत विश्व में 5वां स्थान है जो जल विद्युत शक्ति केंद्र के लिए माना जाता है। क्या माँ? भारत 5वां स्थान है। अब देखिएगा भारत का पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। असत्य यानी गलत। देखिएगा भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय नागपुर में स्थित है, तो हाँ ये सही है। अब देखिएगा छोटा नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है, तो हाँ सर ये भी सही है, क्योंकि भारत का रूर छोटा नागपुर को ही कहा जाता है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई की स्थापना 1891 में हुआ था, तो हाँ सर। अब देखिएगा क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, ठीक ना। अब क्वेश्चन देखिएगा 79, सूची 1 और सूची 2 मिलाने के लिए दिया हुआ है। देखिएगा अणुशक्ति केंद्र, देखिएगा नरौरा कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिएगा काकरापारा, तो ये कहाँ पड़ता है सर? काकरापारा गुजरात में पड़ता है। अब देखिएगा रावत भाटा, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान। और कैगा, कैगा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है सर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 नंबर, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81, कोयला क्षेत्र अवस्थित देखिएगा। कोयला क्षेत्र देखिएगा सर तालचर, ये कहाँ स्थित है? तो महानदी पर अवस्थित है। देखिएगा कर्णपुरा, तो कर्णपुरा हो जाएगा सर दामोदर घाटी पे। अब देखिए सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ हो जाएगा? तो सिंगरौली चला जाएगा सोन घाटी पे। और सिंगरैनी, यहाँ सिंगरौली है, यहाँ सिंगरैनी है, तो ये हो जाएगा रैनी गोदावरी घाटी पे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82, ज्योग्राफी में बहुत सारा मिलाने के लिए दिया हुआ है। देखिए खनन क्षेत्र कह रहा है और खनिज संपदा। अब देखिएगा काला हांडी, ये सर किस लिए उपयुक्त है? तो ये बॉक्साइट के लिए उपयुक्त है। जावर क्या है? जावर ये जस्ता और सीसा के लिए है। अब देखिएगा कोलार, कोलार जो है क्या है सर? एक सोना की खान है। और देखिएगा मोसावनी, ये तांबा खनिज की संपदा है। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 83, अधोलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब देखिए नहीं चुनना है। कैगा, कैगा अभी बताया है जस्ट कर्नाटक में। रावत भाटा राजस्थान में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। देखिएगा मुम्पांदल ये तमिलनाडु में। हाँ सर ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। गलत हो जाएगा एन्नौर, एन्नौर पड़ता है कहाँ सर? बंदरगाह, एक नया नाम जिसका कामराज बंदरगाह नाम दिया गया है, चेन्नई यानी तमिलनाडु में स्थित है। ये मेघालय से रिलेटेड नहीं है, गलत है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में देखिए सर 84, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाए गए हैं? गोदावरी में पाया गया है, हिमालय में भी, पश्चिमी घाट में भी पाया गया है, गंगा की डेल्टा में नहीं पाया गया है सर। अब आगे देखिएगा, आगे आ गया है इंडस्ट्री यानी उद्योग। उद्योग का देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, भारत में देखिएगा इस्पात उत्पादन को निम्नलिखित में से किसके आयात पर सर्वाधिक निर्भरता होती है? तो देखिए कोककारी यानी कोकिंग, जिसे कोयला कहते हैं, कोयला के ऊपर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा लोहा यानी इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो मध्य में आ जाएगा सर भद्रावती। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, टिस्को संयंत्र किससे समीप है? तो ये टाटा नगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से
किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो ये देखिएगा भिलाई रूस का है सर। अब देखिएगा एक ट्रिक आता है, क्या आता है? बीरू, बीरू और भीरू, बीरू भीरू राज दुबे, लिखना है तो लिख लीजिएगा। देखिएगा बीरू ब से हो गया बोकारो सर, रूस के सहयोग से। देखिएगा बीरू ये भीरू भ है, तो भी से भिलाई हो गया रूस के सहयोग से, यानी बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, भिलाई स्टील प्लांट भी रूस के सहयोग से। देखिए रा से राउरकेला, ज से जर्मनी के सहयोग से स्थापना किया गया। दू से दुर्गापुर देखिएगा, बी से ब्रिटेन के सहयोग से किया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन से, राउरकेला जर्मनी से, भिलाई और बोकारो रूस के सहयोग से किया गया। अब देखिएगा ये सर एक देखिएगा लिख लीजिएगा, एक देखिए बताए बीरू, एक देखिएगा भीरू, एक राज, एक बताए दुबे, बीरू भीरू राज दुबे। लिख लेंगे, कभी ऑफलाइन में क्लास जब चलेगा तो बता देंगे, लिख लीजिएगा। बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। देखिएगा भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चला था? 1956 से 1961 तक चला था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 गो के स्थापना हुआ था। क्वेश्चन में देखिएगा 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा सुमेलित नहीं कह रहा है, तो इसका हो जाएगा सर वाल्को। वाल्को भारत सरकार का खनन मंत्रालय के अधीन आता है, खनन मंत्रालय के अधीन। इसका स्थापना सर 2001 में किया गया था स्थापना। 1965 में देखिएगा एक केंद्रीय सार्वजनिक, 1965 में एक केंद्रीय क्षेत्र में इकाई के रूप में पेश किया गया था। अब देखिएगा हिंडाल्को इपिप्री में ये सही है। नाल्को देखिएगा भुवनेश्वर में ये भी सही है। HCL खेतरी के लिए ये भी सही है, यानी गलत ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन में देखिएगा सर 6, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण देखिए किसके सहयोग से? अभी बताए बीरू बताए थे ने, तो बोकारो किसके सहयोग से सर? तो रूस के सहयोग से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रूस। क्वेश्चन में देखिएगा 7, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? तो देखिएगा सर ये टेल्को जो है ये टाटा ग्रुप के अंतर्गत आता है। टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। देखिएगा 1945 में रेल इंजन और मशीनी उत्पाद का निर्माण किया था। तो ये आ जाता है किसका? टाटा के अथी में। एल्युमिनियम देखिएगा बाल्को ये भी सही है, हिंडाल्को ये भी सही है, और नाल्को ये सब एल्युमिनियम प्लांट है सर। क्वेश्चन में देखिएगा 8, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा पतरातू ये तापीय है सर, तो हाँ ये है। देखिएगा झाकरी जल विद्युत परियोजना ये भी ऊर्जा सही है। कलपक्कम नाभिकीय है ये भी सही है। कोरबा नहीं सर, कोरबा देखिएगा पवन नहीं है। कोरबा छत्तीसगढ़ का देखिएगा 85% लगभग कोयला का खदान है। कोरबा कोयला का खदान है, जो देश का अगर जो पूछेगा तो देश का 17% कोयला उत्पादन करता है, लेकिन कोरबा सिर्फ छत्तीसगढ़ का पूछेगा तो छत्तीसगढ़ का 85% उत्पादन कोयला करता है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी एशिया में नंबर 1 है सर। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा यानी एनर्जी जो होता है उसका राजधानी कहा जाता है इसे, और एशिया में नंबर 1 पर है कोरबा। क्वेश्चन में देखिएगा 9, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो देखिएगा सर भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ये तीनों अभी जस्ट बताए हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना हुआ है। स्थापना के बाद कीजिएगा तो लिख लीजिएगा, भिलाई हुआ था 1955 में। भिलाई का स्थापना 1955 में हुआ था। देखिएगा दुर्गापुर, तो दुर्गापुर का स्थापना सर 1956 में हुआ था, लेकिन जब काम करने लगा उत्पादन 1962 से। राउरकेला देखिएगा राउरकेला का स्थापना 1959 में हुआ था। क्वेश्चन में देखिएगा आगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा इंडियन
एल्युमिनियम कंपनी हीराकुड लिमिटेड, तो ये सही है सर। देखिए भारत एल्युमिनियम कंपनी करेबा लिमिटेड बालको, ये भी सही है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम्स देखिएगा रेणु कारपोरेशन लिमिटेड, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, नहीं मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड होगा। चेन्नई लिमिटेड, लिमिटेड लिमिटेड देखिए 2 बार लिखा हुआ है ना, चेन्नई लिमिटेड लिमिटेड, लेकिन ऐसा नहीं होगा मालको, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है, तो चूना पत्थर। सीमेंट देखिए कैल्शियम के सिलिकेट एल्युमिनियम यौगिक का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डालमिया आप जानते हैं सर बहुत महत्वपूर्ण है सीमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के रबर उद्योग, देखिएगा भारत में प्राकृतिक रबर का पूछेगा तो राज्य में क्या हो जाएगा सर, केरल, राज्य में हो जाएगा केरल, लेकिन यहाँ हो जाएगा पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था, ये देखिएगा सर कहाँ लगाया था, कहते हैं सिंदरी, जो कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन सा है, तो ये फूलपुर, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, पेट्रो, देखिएगा रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 18, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था सर, देखिएगा ये हिंदुस्तान स्टील के नाम से 1954 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से स्थापना हुआ था, 19 जनवरी अगर जो एग्जैक्ट पूछेगा तो। लेकिन देखिए 1974 इससे भी रिलेटेड है सर, ये 24 जनवरी 1973 को, 24 जनवरी 1973 को देखिएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने लगा। भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली ये कंपनी है। पूछे सर देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब खुला था, तो ये 1874 में खुला था, बराकर नदी के किनारे कुल्टी, जो आसनसोल पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बंगाल आयरन वर्क्स BIW स्थापित किया था, लेकिन फंड के अभाव के कारण क्या हुआ था, बंद हो गया था। नहीं सबसे पहले पूछेगा तो 1874 में बराकर नदी पे कुल्टी, जो आसनसोल पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्वेश्चन 19, राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले हैं, तो ये कहाँ हो जाएगा सर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन में देखिएगा 20, भारत का सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित है, तो ये सर मुंबई में। देखिएगा 1854 में इसका स्थापना हुआ, लेकिन उत्पादन प्रारंभ 1856 से करने लगा। क्वेश्चन में देखिएगा 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ, तो ये पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुआ है सर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, मिलाने के लिए दिया हुआ है उद्योग और केंद्र। देखिएगा रेशम वस्त्र के लिए तो ये हो जाएगा सर मैसूर, केंद्र है इसका। पेट्रो रसायन के लिए हो जाएगा जवाहर नगर, उर्वरक के लिए हो जाएगा सर तलचर, और औषधि निर्माण के लिए हो जाएगा ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, ये कहाँ, तो तुपू दाना, जो स्थित है रांची में सर। राज्य पूछेगा झारखंड। डायमंड पार्क क्या है, तो डायमंड पार्क देखिएगा सर, डायमंड पार्क जो होता है ये वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरे, सिंथेटिक जवाहरों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात के प्रोत्साहन करने के लिए बनाए गए हैं डायमंड पार्क। क्वेश्चन नंबर देखिए सर 25, क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तो तांबा के लिए अभी जस्ट आया था सर खेतड़ी, जो कहाँ राजस्थान में पड़ता है, और जिला पूछेगा तो झुंझुनू जिला पड़ता है। ये देश का सर 50% उत्पादन करता है पूरे देश का। क्वेश्चन नंबर 26, नेपा नगर संबंध किस उद्योग से है, तो नेपा नगर में सर अखबारी कागज का मिल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक देखिएगा, एक क्या है, पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है,
भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ताप शक्ति हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, सूची 1 और सूची 2 में मिलाने के लिए दिएगा उद्योग अवस्थित। उर्वरक देखिएगा कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा श्री गंगानगर। अब देखिएगा कांच, कांच के लिए हो जाएगा सर जयपुर, और सीमेंट, सीमेंट के लिए हो जाएगा उदयपुर, और कृत्रिम रेशम ये हो जाएगा कोटा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो ये सर मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मध्य प्रदेश में पीथमपुरा को किसके लिए जाना जाता है? तो पीथमपुरा सर ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से देखिएगा फिरोजाबाद ये किस लिए जाना जाता है? तो फिरोजाबाद कांच चूड़ियों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2022 में भारत का स्थान कैमा है सर? तो ये दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य 21-22 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक किया है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्याएं महिला कार्यरत है? तो इस चाय का उत्पादन में सर बगान में देखिएगा बहुत सारे महिलाएं पत्ते तोड़ते हुए मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, सूची 1 और 2 देखिएगा, पूर्व का बोस्टन ये किसे कहा जाता है सर? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी ये किसको कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर तो ये कानपुर को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये कहा जाता है बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, ये उद्योग है सर और उत्पादन केंद्र है। देखिएगा जूट का सामान ये हो जाएगा सर टीटागढ़ में हो जाएगा। और देखिएगा रेशमी वस्त्र ये हो जाएगा बेंगलोर में। ऊनी कालीन जो है सर ये हो जाएगा कहाँ? भदोही। कहाँ हो जाएगा? भदोही। और ऊनी वस्त्र अगर जो पूछेगा तो ये चल जाएगा लुधियाना। क्वेश्चन में देखिएगा 37, मिलाने के लिए आया हुआ औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग है। अब देखिएगा आगरा किस लिए प्रसिद्ध है सर? तो ये पर्यटन के लिए है। कानपुर देखिएगा कानपुर किसके लिए है? तो चमड़े के सामान के लिए है। मेरठ आ जाएगा तो ये खेल कूद का सामान के लिए है। और मुरादाबाद ये धातु पत्र के लिए है। अब देखिएगा आगे आ गया ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। देखिएगा सर ट्रांसपोर्ट आ गया तो एक चीज़ याद रखिएगा, भारत ट्रांसपोर्ट यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 नंबर, भारत में देखिएगा रेल मार्ग के सबसे बड़ा जाल, रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस प्रदेश में पाया जाता है? तो किस प्रदेश में हो जाएगा सर? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है सर? यहाँ गौर कीजिएगा क्योंकि नाम जो पहले था वो चेंज हो गया था। पहले था राष्ट्रीय राजमार्ग 7, लेकिन ये पुराना नाम है। नया नाम इसका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ये सर टोटल देखिएगा 3745 किलोमीटर है। याद रखिएगा ये 11 राज्यों को जोड़ता है। कितने राज्यों को जोड़ता है सर? 11 राज्य को जोड़ता है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। और देखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 अगर जो ये दोनों मिला दिया जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 ये दोनों मिलाने के बाद इससे नाम दिया गया है जीटी रोड कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है क्या? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सर ये 4 महानगरों की जोड़ने वाली परियोजना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये 4 बड़े महानगर को जोड़ने वाली परियोजना है। इसमें देखिएगा सर 5800 कितना 46 किलोमीटर ये लंबा है। 0 माइल से कहता है 0 माइल्स स्टोन, ये ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया। ये यूज क्या करता है सर? तो ये दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा भारतमाला भी परियोजना है। एक परियोजना क्या आता है? भारतमाला पूछता है। भारतमाला जो है सर ये नितिन गडकरी द्वारा
25 अक्टूबर कब 2017 को यह स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य है 26,000 किलोमीटर ये आर्थिक गलियारे को विकास करना था भारत माला के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्र की जीवन रेखा किसे उद्घोषित किया गया। तो ये देखिएगा सर, नई सहशास्त्री देखिएगा कि प्रथम रेल बजट को राष्ट्र की जीवन रेखा उद्घोषित किया गया था। क्वेश्चन में देखिएगा 6, उत्तर प्रदेश व पूर्व में देखिएगा पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन स्थान कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहाँ हो जाए सर, झांसी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्ट एरो, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है। तो ये हो जाएगा डाक घर से सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना ये क्या है सर। तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति समृद्ध नहीं है उसे कहते हैं प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये कह रहा है उत्तर से दक्षिण यानी इधर से इधर आना है, उत्तर से दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से उत्तर से दक्षिण के क्रम को व्यवस्थित करते हुए उत्तर दीजिए। तो देखिएगा सर, सबसे पहले हो जाएगा 18, उसके बाद हो जाएगा ग्वालियर, थर्ड नंबर पर आ जाएगा नागपुर और चौथे नंबर पर आ जाएगा कृष्णागिरी। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा नदी में देखिएगा निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये हो जाएगा सर इलाहाबाद से हल्दिया, क्या है राष्ट्रीय जलमार्ग है सर, इलाहाबाद से हल्दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, दर्रा बताना है। तो ये बनिहाल दर्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 13, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग तैयार हुआ है। तो ये देखिएगा 1853 यानी 16 अप्रैल देखिएगा 1853। ये जो है सर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चला था 34 किलोमीटर, मुंबई से थाने की ओर चला था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछेगा सर तो हुआ था 1905 ईस्वी में। लेकिन भारतीय रेलवे जनक किसे कहा था, लॉर्ड डलहौजी, जो उस समय भारत के वायसराय थे। विश्व में सबसे पहले रेल भी चलाया गया था सर 1925 में ही चलाया गया था, स्टॉकटन और डार्लिंग के बीच चलाया गया था। हम लोग ऑफलाइन में जो क्लास चलता है सर, दिन में जो सेट मारा जाता है उसी का डिस्कशन हम लोग पर डे अपलोड करेंगे। और आगे प्लेटफॉर्म का एक क्लास नोट्स है उसको भी हम ऐड करने जा रहे हैं, पूरा डिटेल थ्योरी उसमें रहेगा, वो भी अपलोड करेंगे। और जो कोई इच्छा हो कि ये वीडियो डालिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो कोशिश करेंगे अपलोड करने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि अपना परिवार जल्द ही सक्सेस की ओर आए। तो हम जो वीडियो नहीं लिख पाते हैं वो व्यवस्था आप लोग को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारा बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं अभाव के कारण।